लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कैसे ना आए, कैसे बचें इससे। एमएसएमई में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे पास मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो उनके पीक फ्लोज क्या हैं, यानी कि किस किस समय पे किस किस सीजन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है और किस किस समय में कम होती है। अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम बच सकते हैं। साथ साथ में हम अगर एडवांस प्लानिंग कर पाएं तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और हमारे रॉ प्रोक्योरमेंट दोनों में बचत होगी पैसे की, और उससे हमारे फ्यूचर बिजनेस की बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं साल की, वो बेहतर हो जाएगी। कैसे हम इस चीज़ को प्लान करें? इसका सबसे आसान तरीका होगा, हम अपने पिछले 3 साल और 5 साल के डिमांड्स और 3 साल और 5 साल के नीड की सप्लाई ट्रेंड्स को और डिमांड ट्रेंड्स को पढ़ें। इन चीज़ों का गैप हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर और कब कब हमारी डिमांड बढ़ी, कब कब हमारी सप्लाई बढ़ी, और उसको अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्लानिंग कर सकेंगे तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो चैलेंज आते हैं और कस्टमर की डिमांड पूरी हम नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चैलेंजेस और कमियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा हमको ये बात की भी प्लानिंग करनी ही चाहिए कि क्या हमें इस तरह के CRM टूल्स, इस तरह के ERP टूल्स यानी टेक्नोलॉजी का माध्यम इस्तेमाल करना है जिससे कि हम रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग को और बेहतर कर सकें, जिससे कि हमको फ्यूचर प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल जो हम कर रहे हैं उसकी दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी समय समय पर राय लेते रहें और उनके साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्लान बनाएं जिससे कि हमारे गैप्स समय के साथ ना आए।